हिंदी निबंध एमसीक्यू क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हम जो हिंदी निबंध हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में उन सब का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इनको कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? यह भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है, इस निबंध के अंदर मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? साहित्यिक कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम में, नाटक या फिर पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें मेहमान किस में गए हैं? तो संगीत के कार्यक्रम में गए हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें निबंध में मेहमान रात्रि में संगीत के कार्यक्रम में गए हुए थे। यह विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित निबंध है, ये आपको याद रख लेना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। और इनके अगर अन्य निबंधों की हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, चितवन की छां 1953 ईस्वी, हल्दी दूब 1985 ईस्वी है ये। और तुम चंदन हम 85 नहीं है, सॉरी, ये 55 ही है। ठीक है, इसमें 8 नहीं आएगा, 1955 आएगा। 1955 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966 और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। बिरमर आनंद के पत्र 1981 ईस्वी। तो यहाँ पर देखो, व्याख्या हमारी कुछ ही क्वेश्चन की, एक दो की, उसके बाद हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। आपका रिवीजन क्लास है ये, आपने अब तक रिवीजन कर लिया होगा, पढ़ ली होगी थ्योरी वगैरह, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 8 जनवरी को होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए अब लास्ट टाइम जो भी बचा है उसमें आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इन निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आपको इनका जो जन्म है वो पता होना चाहिए, किसका जन्म कब हुआ था, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विवेकी राय। अगर विवेकी राय की बात करें तो विवेकी राय का जन्म हुआ था 1924 के अंदर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1907 में। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कुबेरनाथ राय की अगर बात करें तो कुबेरनाथ राय का जन्म होता है 1933 ईस्वी। और रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ये आप सभी जानते होंगे, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु जी जिस साल इस दुनिया से गए थे उससे 1 साल पहले ही रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी इतिहास को बचाने के लिए पैदा हो गए थे, है ना। मतलब बहुत अच्छा इनका योगदान है, बहुत ज़्यादा। 1884 में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे करके रिलेट करके आप इनको पढ़ लीजिए। ये पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये सारे जो भी आपके गद्यकार हैं यूनिट 10 से लेकर 5 से लेकर के और 6 10 तक, उनके सभी के आपको जन्म वर्ष जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप इनको यहाँ पे आप चाहें तो क्रम से लगा सकते हैं। सबसे पहले इनमें जो जन्म हुआ है वो पूर्ण सिंह का हुआ है, यानी कि सी हमारा सबसे पहले आएगा। और सी के बाद 1881 के बाद 1884, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी। ई, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सभी को कंप्लीट देखना है क्लास को, क्योंकि आपका बहुत अच्छा यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? तो भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? भारत दुर्दशा किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, निबंध है। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, या यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है? राजनीतिक नाटक है, बिल्कुल सही बात है। ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है ना, राजनीति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। यह विचार प्रधान नाटक है, बिल्कुल यह विचार प्रधान नाटक है। और इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात नहीं की गई इसमें, बल्कि भारत की दुर्दशा की बात की गई है। तो इसमें 2 और 3 ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और ना ही ये विक्टोरिया की स्तुति से शुरू हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठे ये किसको संबोधित हैं? ये उस टाइम के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो ये किसको संबोधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन,
क्लाइव या फिर कर्जन। तो ये कर्जन को संबोधित हैं, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। ये बाल मुकुंद गुप्त के हैं और जो कि 1903 से 1905 तक का जिनका समय बताया जाता है। बाद में 2-3 चिट्ठे और लिखे गए थे जो 1907 तक लिखे गए थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये किस निबंध संग्रह में है? तो ये कल्पलता के अंदर है, ठीक है। कल्पलता जो निबंध संग्रह है उसके अंदर है। ये काव्य संग्रह निबंध संग्रह आपको सारे याद रखने हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग की बात कर रहा है पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र या राधा चरण गोस्वामी। तो निबंधकार कौन थे? वैसे ही सारे ही भारतेंदु युग के कवि या लेखक हैं, लेकिन इनमें से जो अच्छे निबंधकार रहे हैं तो वो हैं काशीनाथ खत्री जी और राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। 2 और 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कविता क्या है? ये निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, इसको भी याद रख लेना है। ये निबंध है ना कि कविता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि इसकी विधा क्या है, तो बच्चे कविता देख करके कविता कर देते हैं। कविता नहीं है, एक निबंध है। और ये किस भाग में संकलित है? तो ये चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। अगर हम बात करें चिंतामणि भाग 2 की, तो ये 1945 में प्रकाशित हुआ था। और चिंतामणि भाग 3 ये 1983 में, और भाग 4 हुआ था 2004 में प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि के 4 भाग अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का हिंदी निबंध। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ करके है। ये किसका कथन है? मतलब आज का जो हिंदी निबंध है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, एक दूसरे की आलोचना करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? नंद किशोर, नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध या मल्यज। तो ये बाबू गुलाब राय जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं? कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता या बसंत की हवा। तो इसमें से कन्यादान और बसंत की हवा, कन्यादान और बसंत की हवा, ये दोनों ही जो निबंध है वो अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं, ठीक है। 1 और 4 इसमें, 1 मिनट, इसमें एक नहीं, ये सच्ची वीरता है इसमें भाई, ये सच्ची वीरता है। 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 1 और 3 सच्ची वीरता किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और कन्यादान। आगे यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्रम बताना है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम है। इन निबंध संग्रहों का आपको सही अनुक्रम बताना है। अस्मिता के लिए बकलम खुद, आलोक पर्व, मन पवन की नौका। जरूरी नहीं है कि आपके जो निबंधकार दिए हुए हैं, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। 2023 और 24 में वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें किसी का भी पूछा जा सकता है। अस्मिता के लिए बकलम खुद, आलोक पर्व, मन पवन की नौका। तो अगर हम इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा 3 यानी कि बकलम खुद, ठीक है। 3 के बाद आएगा इसमें 2, 1 मिनट, ये ऊपर नीचे हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा आलोक पर्व। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बकलम खुद इसका पहला आंसर है, यानी कि 2 से शुरुआत होगी और इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बकलम खुद, उसके बाद आलोक पर्व, फिर मन पवन की नौका और अस्मिता के लिए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनका प्रकाशन वर्ष तो जरूरी नहीं आपको याद करना, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और जो निबंधकार या गद्यकार जिनके हमारे गद्य दिए गए हैं, गद्य विधाएं, उनके और भी रिलेटेड उनसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंट है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है?
कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंधमादन। तो ये भी थोड़ा सा इस प्रकार का ही क्वेश्चन है, अलग से ये पूछे गए हैं। ठेले पर हिमालय, कला का जोखिम, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंधमादन। तो इसमें यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ठीक है, 1 नंबर पे आएगा, यानी कि थ्री थ्री। और इसके बाद आएगा हमारा 2, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय 3, 2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़े से अलग हैं, जो कि पहले 2021-22 में पूछे गए थे। आजकल अब 2023-24 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें जो आपके गद्यकार हैं ज़्यादातर वहीं से उन्हीं से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? शरद जोशी के द्वारा इनमें से कौन कौन से निबंध जो लिखे गए हैं? जीप पर सवार इल्लियां, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। तो इनमें से कौन से हैं जो कि शरद जोशी के द्वारा लिखे गए हैं? तो जीप पर सवार इल्लियां इनके द्वारा लिखा गया है, और यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। जीप पर सवार इल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र, ये शरद जोशी जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होती है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। तो इनमें से कौन सा है हमारा जो कि नहीं है? अपने मनोविकार संबंधी जो उन्होंने करुणा लिखा है, उस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने क्या निर्धारित किया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि करुणा का प्रसार। ये सीधा सीधा भी इसको दे सकते थे। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा मनोविकार संबंधी जो करुणा निबंध है उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह बताने तुलसीदास चंदन से अपनी अपने बीमा, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो इनमें से कौन से हैं जो इन्होंने लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी ने? तो तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी। ये अपनी अपनी बीमा नहीं है, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी का है। ये दोनों 1 और 2, ये दोनों निबंध किसके हैं? तो हरिशंकर परसाई जी के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन है जो ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इनमें से ललित निबंधकार नहीं है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, तीनों का नाम अच्छे से याद रख लेना। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। तो इनके आपको निबंधकारों के नाम, जन्म वर्ष आपको याद होने चाहिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का अगर बात करें तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, और रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ था 1906 में, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से 1 साल बड़े हैं ये। और नलिन विलोचन शर्मा का मुझे थोड़ा याद नहीं है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, ए, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसके बाद 4 नंद दुलारे वाजपेयी, इसके बाद 3 रामविलास शर्मा और 2 नलिन विलोचन शर्मा। इनके बाद में ये पैदा हुए 1912 के में। नेक्स्ट यहाँ पर देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सभी भूमि। ये कथन किसका है? राम महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो ये जो निबंध है, ये जो कथन है वो किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है?
अन्विति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो तात्विक विशेषता कौन सी नहीं है निबंधों की? तो ये नहीं है संवादात्मकता। ठीक है, संवादात्मकता नहीं है, बाकी तीनों इसकी निबंध की विशेषताएं होती हैं। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव किसका है? किसी बात का टोटा होने पर अगर हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, मान लीजिए हमें भूख लग रही है तो हम उसको पूरा करना चाहते हैं, प्यास लगे तो हमें पानी की इच्छा होती है, कोई दुख होता है तो हम उसे मिटाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ये स्वभाव किसका होता है? कछुआ धर्म, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। यहाँ पर और भी हैं, इनको याद रख लेना। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय जी का है। समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय का निबंध है। ताज रघुवीर साय का है। आगे नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध लिखा है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या माना है? संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह कौन से हैं? आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो यहाँ पर हमारा आओ बैठ लें कुछ देर ये इनका निबंध नहीं है, बाकी तीनों इनके ही निबंध है हरिशंकर परसाई जी के। ये इंपॉर्टेंट हैं। कुछ निबंध ऐसे होते हैं, मतलब कुछ गद्य विधाएं और कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हरिशंकर परसाई के इनमें से जो 4-5 विधाएं आई हैं उनको जरूर याद कर लेना निबंधों को। सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे। 2, 3 और 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर कह रहा है कि उच्च प्राणी, जो उच्च प्राणी होता है वो मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर, उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ठीक है, उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेकिन आप समझ लीजिए। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है, तो यहाँ पर हमें बताना है ये कौन, किस निबंध से लिया गया है? भाव या मनोभाव, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, उत्साही। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों के शीर्षक हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? भाव या मनोभाव से। नेक्स्ट यहाँ पर हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, ये अलग अलग लिए गई। हमारा वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। एक मिनट, हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचे गए कौन से निबंध हैं? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो यहाँ पर आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ये दोनों जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और विचार और वितर्क। नेक्स्ट यहाँ पर बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, जीवन का व्यवसाय, युद्ध और नारी, मजदूरी और प्रेम। तो ये युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। ठीक है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, इस शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी।
आज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया था कि ज्या कृष्णा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। तो अपने किस निबंध में बताया है? आत्मने पद। ये निबंध याद रख लेना, ये सारे के सारे अज्ञे जी के हैं। अद्यतन, आत्मने पद, त्रिशंकु, धार और किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। ये विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपनी किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भूमिकाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो, तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ये किस निबंध की भूमिका में ये लिखा गया है? विद्यानिवास मिश्र जी की में। तो ये चितवन की छां, ठीक है, चितवन की छां, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पंक्तियों को बताना है ये किसकी हैं। भक्ति धाम की रसात्मक भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। इसके बाद है, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। ये किसने कहा है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। पंडिताई भी एक बोझ है, पंडिताई भी एक बोझ है। और यहाँ पर हमें कुछ आचार्यों के नाम दे रखे हैं निबंधकारों के, तो हमें बताना है भक्ति धर्म की, ये धर्म है, धाम नहीं है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन या अव्यक्ति हो जाना, ये हरिशंकर परसाई जी ने कहा है। हरिशंकर, ये प्रसाद नहीं है, ये है परसाई, हरिशंकर परसाई जी का ये कथन है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। काव्य को लेकर के इन्होंने ये व्याख्या दी है। पंडिताई भी एक बोझ है, पंडिताई भी एक बोझ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, तो ये पंक्तियां जरूर याद कर लेना किसकी हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब होता है नॉन पर्सन या अव्यक्ति हो जाना, हरिशंकर परसाई जी का कथन है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। पंडिताई भी एक बोझ नहीं, ये जयशंकर प्रसाद का है। और पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब आप चाहें तो आप यहाँ पर ABCD मिला सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम यहाँ पर हमें बताना है। ये थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन, अभी हमारे में निर्मल वर्मा का निबंध नहीं है। कला का जोखिम फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए आपके पेपर में। कला का जोखिम जो है ये 1981 ईस्वी में लिखा गया था। इनके मैं प्रकाशन वर्ष आपको बता देती हूँ। और शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। और ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको याद रख लेना। सबसे पहले इसमें 1976 यानी कि शब्द और स्मृति आना चाहिए, जो कि हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्मल वर्मा के जरूरी है, इनको याद कर लेना। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985 और शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। आगे यहाँ पर, आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक कौन है? आत्माराम नाम किसका है यहाँ पर? गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गैमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त को लिख ये प्रतीक बना करके यहाँ पर आत्माराम की टेंटे लिखा गया है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, और ये जो इनका निबंध है ये 1957 ईस्वी में
प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। ये विद्यानिवास मिश्र जी के जरूर देख लेना, ये अभी आपका 2022-23 में ही पूछा गया है, हाल ही का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लाग और रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी, बंजारा मन, चितवन की छां, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। विद्यानिवास मिश्र जी के लाग और रंग हरी अगर हम बात करें तो 1985 में प्रकाशित हुआ था। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी, और चितवन की छां 1953 ईस्वी। तो सबसे पहले इसमें डी आना चाहिए क्योंकि डी हमारा सबसे पहले आया था, और डी हमारा बी और डी दोनों में दे रखा है। 1953 चितवन की छां, इसके बाद 1963 आंगन का पंछी बंजारा मन, यानी कि DCBA ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पर समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। तो ये पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं। कविता क्या है, भाव या मनोविकार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो यहाँ पर इनको देखकर ही पता चल रहा है भाव या मनोविकार से ये पंक्तियां ली गई हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं बतानी है यहाँ पर, ये जो कि लॉर्ड कर्जन को मतलब सामने रख करके लिखे गए थे। भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो शिव शंभू के चिट्ठे की जो विशेषता है वो है अंग्रेजों का कुशासन इसमें दिखाया गया है, और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध दिखाया गया है। सी और डी हमारे यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, तो शिव शंभू के चिट्ठे से क्या संबंधित है, आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। तो ये किस में लिखे गए थे ये हमें बताना है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कौन कौन से पत्र हैं, तो ये कलकत्ता और भारत मित्र दोनों के अंदर निकाले गए थे। बी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। रामायण का समय, रामायण का समय जो निबंध है ये किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन बताने यहाँ पर, संस्कृति और सौंदर्य। तो संस्कृति और सौंदर्य जो कि नामवर सिंह जी का निबंध है, इसमें कौन कौन से कथन आए हैं। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, ये इसके अंदर आया है, ये उन्होंने कहा है नामवर सिंह ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ये भी उसके अंदर बताया गया है। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ अज्ञे जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, तो ये इसमें नहीं आता है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था, ये भी इसके अंदर आया है। ए बी और डी, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन है जो इसके सही हो जाएंगे, ए बी और डी। इसमें ई दे रखा है, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा जाएगा, तो ये इसमें नहीं है, बल्कि ए बी और डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, कुबेरनाथ राय जी के निबंधों की विशेषताओं से, ये जो न्यू पैटर्न है वो बिल्कुल इसी पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है देखो, कुछ अच्छे मतलब इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ थोड़े से टफ भी पूछे जाते हैं, मतलब एक ही निबंध में से बहुत सारी बातें दे दी जाती हैं, उनको भी आपको याद कर लेना है। रिवीजन आप बार बार कर लीजिए जो भी टाइम बचा है। तो कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपर्युक्त कथन कौन कौन सी उपयुक्त कथन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। बिल्कुल ये सही बात है, ये कुबेरनाथ राय जी के निबंधों का जो मूल स्रोत है वो लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। दूसरा है, कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, बिल्कुल सही बात है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, तो डी भी इसका सही है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते नहीं मानते, कुबेरनाथ राय जी खुद एक ललित निबंधकार हैं,
तो पराश्रित विधा कैसे मान सकते हैं। ए, सी और डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ए, सी और डी। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना। इसके अलावा हमारी एक यूनिट 10 और बची है, अन्य गद्य विधाएँ, तो कल उसकी क्लास मिल जाएगी और उसके बाद जो भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, अलग से पात्र, भूमिकाएँ या कुछ महत्वपूर्ण कथन, वो हम 2-3 दिन में कर लेंगे।